टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स। तो इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन is square root of 11 minus 6 minus square root of 6 minus x is equal to square root of 27 minus x। जी, दोनों आप लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग, जब तक ये स्क्वेयरिंग करके स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म होगा हम इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। सो सबसे पहला स्टेप ही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब ये जो हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड पे, पहली टर्म भी स्क्वायर रूट की, दूसरी टर्म भी स्क्वायर रूट की। तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन यहाँ लगाएंगे। ये कैसे एक्सपेंड होता है, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म और प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, तो वो अप्लाई करते हैं। 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स प्लस होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट होल कैंसिल हो जाएंगे। 11 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये हमारे पास इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब इसको हम जो है वो ब्रैकेट्स इनकी रिमूव करेंगे। 11 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर दी है हमने। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पे यस 6 एंड 11 17 माइनस एक्स और माइनस एक्स जो है ये हो गए माइनस 2x प्लस 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब 11 मल्टीप्लाई होगा ना इन दोनों टर्म्स के साथ, 66 माइनस 11x माइनस, अब ये x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हम कर चुके हैं, ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं सेम टर्म्स की, माइनस 17 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 17 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। अब इधर भी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी। अब हम राइट साइड की टर्म्स क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो वो हम इधर ले आते हैं, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं वो राइट साइड पे ले जाते हैं। तो माइनस 2x प्लस 17 और ये भी इधर आ जाएगा, माइनस 27 माइनस एक्स भी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैं सेट करके लिख लूँगी, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ, मिडिल टर्म इधर ही रहेगी और 66 कांस्टेंट है उसको मैं एंड पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अब माइनस 2x और x कितने होते हैं, माइनस एक्स माइनस 27 और प्लस 17, ये हमारे पास माइनस 10 हो जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 होल स्क्वायर रूट। ओके जी, अब हमारे पास दोनों साइड्स लेफ़्ट और राइट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है अब इसको हमने रिमूव करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, माइनस को हम ले लें दोनों में से। -17x + 66 होल स्क्वायर रूट जी, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट जी, इधर भी कर लेते हैं क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, तो वो भी साथ होल स्क्वायर, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर होगा। और जो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म का 2 जो है वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, और इस पूरी टर्म का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ख़त्म हो के पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये जो 7 होते हैं ना, इनका भी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं ऐसे। अब मैंने उसको सेपरेट कर दिया जी। अब इस पे प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर -17x और प्लस 66 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर 10 2 ज़ा 20x प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया जी। अब 4 एंटर होगा, 4x स्क्वायर -17 4 ज़ार 68 होते हैं, प्लस 4 6 ज़ार 66 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 264। 4 6 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24 और ये 26। यस स्टूडेंट्स, अब राइट साइड की सारी टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं ताकि राइट साइड पे ज़ीरो रह जाए, क्योंकि आगे हमने इसको क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के आगे इसका सलूशन करना है। वो हमारी मर्ज़ी है, हम इसको फैक्टराइज़ कर लें, देखेंगे अगर इजीली फैक्टराइज़ हो रहा है तो फैक्टराइज़ कर लेंगे, वरना फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर तो -3x स्क्वायर, 20x है और 68x है, तो ये हमारे पास 88x हो जाएगा, और -164 दैट इज़ इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और 3x स्क्वायर, तो ये फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस बन जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 3x स्क्वायर -88x, अगले स्टेप में माइनस रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट पे जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू -b, फार्मूला लिख लेते हैं पहले, b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वी हैव, हमारे पास क्या है, हाँ फार्मूले में ABC यूज़ हो रही है, और हमारे पास तो ये इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें पता है a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 3, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज़ -88, और c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट दैट इज़ 164। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -88 होल स्क्वायर -4ac होल ओवर 2 इंटू 3। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 88 प्लस माइनस जी 88 का स्क्वायर हम ले लेंगे, जो कि 7744 हुआ करता है। देखिए करके देख लेते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 88 स्क्वायर दैट इज़ 7744, और ये 4 3 ज़ार 12 और 164 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 164
मल्टीप्लाइड बाय 12, 1968 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। 2 3s are 6, x इज़ इक्वल टू 88 एंड प्लस माइनस, इन दोनों को हम माइनस करते हैं। जब हम इन्हें माइनस करते हैं 44 माइनस, तो हमारे पास 5776 आंसर आता है। 5776 होल ओवर 6। अब हम देखते हैं ये किसी का स्क्वायर रूट है। यस, 76 का स्क्वायर रूट है ये। तो x इज़ इक्वल टू 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो रूट्स हो जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम ये अप्लाई करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का रूट। यस, दिस implies x is equal to 88 plus 76 over 6 or x is equal to 88 minus 76 over 6. This implies x is equal to 8 and 6 14, 8, ये 164 हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो। x इज़ इक्वल टू ये 88 है, ये माइनस 76 है, तो ये हमारे पास 12/6 बन गया। ये 6 2s are 12 और ये 2 पे कट जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगी ये वैल्यू 82/3 और x इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सॉल्यूशन सेट से पहले हमें चेकिंग करनी होगी कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट में जाएगी और कौन सी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन बनेगी। ओके, तो चेकिंग करते हैं हम। हमारी इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि हमारी इक्वेशन क्या थी, 11 माइनस एक्स, पुट x इज़ इक्वल टू 82/3 in the given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं हम 11 माइनस एक्स है तो उसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी। माइनस था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 82/3 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 82/3 ओवर 1 लगा दें। 3 1s are 3, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 82 माइनस, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 1s are 3, यहाँ पे भी कर लेते हैं हम। 27 3s are 81 माइनस 82 होल ओवर 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 33 माइनस 82 12 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 49/3। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 64/3 और माइनस 1/3। ये बन जाएगा 7 और माइनस के स्क्वायर रूट में माइनस है तो फिर अयोटा माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 और ये अयोटा/3, 3 7 अयोटा माइनस 8 अयोटा/3 माइनस अयोटा/3 दैट इज़ नॉट इक्वल टू अयोटा/3। पॉजिटिव सेम तो है नंबर अयोटा/3 लेकिन इनके साइंस भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हों और या दोनों नेगेटिव हों। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव जो है वो इक्वल कंसीडर नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अब पुट
x is equal to 2 in the given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 11 माइनस एक्स है तो 11 माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स है तो माइनस की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 2 9 4 25 3 माइनस 2 5 एंड ये हमारे पास हो गया 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 82/3 एंड 2। देखिए दोनों ही लेफ़्ट और राइट साइड जो हैं वो इक्वल प्रूव नहीं हुई हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही जो रूट्स हैं ना ये एक्सट्रेनियस है, आर एक्सट्रेनियस रूट्स। तो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट जब इसी तरह एक्सट्रेनियस रूट्स, तो फिर हमारा जब इसी तरह दोनों रूट्स लेफ़्ट और राइट साइड को सेटिस्फाई ना करें तो फिर हम वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाते हैं। तो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट जो है उसमें दोनों वैल्यूज़ नहीं आएंगी, बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन सेट ही नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट होगा लेकिन वो एम्प्टी होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑल्सो completed। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 which is square root of 4a plus x minus square root of a minus x that is equal to square root of a। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। The given equation is square root of 4a plus x minus square root of a minus x and square root of a। तो सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करके देखते हैं व्हाट वी गेट। 4a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, बल्कि होल स्क्वायर होगा ना ये यहाँ से। ठीक है, ये होल स्क्वायर जाएगा, मैं उसको ओपन ही कर लिया, होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसका जाएगा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब हम ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो हम इस पे इसको समझ लेते हैं ये ए है, इसको समझ लेते हैं ये बी है, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर है, उसी की एक्सपेंशन लगा देते हैं हम जी। 4a प्लस एक्स ये फर्स्ट टर्म है, तो फिर जैसे ए का स्क्वायर होता है तो हम समझ लो हमने इस पूरी का स्क्वायर ले लिया। माइनस 2 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, और प्लस अब दूसरी टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट राइट साइड पे कैंसिल हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल है, ये 4a प्लस एक्स हो गया है माइनस 2, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लें। प्लस a माइनस एक्स,
अब साथ ही हम ये ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे, -2 और साथ ही इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a मल्टीप्लाई होगा a माइनस 6 से, x मल्टीप्लाई होगा a माइनस x से, प्लस a माइनस x। ये वाली हम ब्रैकेट भी हमने ओपन कर दी क्योंकि बाहर प्लस है इसलिए कोई भी चेंज नहीं आया, ब्रैकेट वैसे ही रिमूव हो गई। 4a प्लस x और ये a, तो ये a और ये a, ये हो गया 5a और ये माइनस x है और ये माइनस x है। तो फिर यहाँ पे ये ज़ीरो हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर यहाँ पे हमारे पास x तो ख़त्म हो गया, बस ये टर्म रहेगी -2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4ax। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ax माइनस x स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a। नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ये 5a, ठीक है। अब इस a को भी हम बल्कि एक ही टर्म है, इसको उधर ले जाने की बजाय हम इसको इधर ले आते हैं, a वाली टर्म जो है, ठीक है। -2, ये माइनस इसके साथ है, ये इधर ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, साथ साथ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में से पहले लिख लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म पहले होती है। ए एक्स और ए एक्स, ये प्लस ए एक्स है, ये -4 है, तो ये हो जाएगा -3ax। और ये जिसके साथ कोई एक्स नहीं है ये कांस्टेंट कंसीडर हो के एंड पे हो जाएगा। अब a यहीं रहेगा और ये 5a जब इधर आएगा तो ये -5a हो जाएगा। -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास -4a, ठीक है जी। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। मज़ीद ये कि हम इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, -4a स्क्वायर, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है इसको भी अंदर ही रखेंगे हम स्क्वायर रूट के, ठीक है। और ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा, लेफ़्ट साइड से शिफ्ट होके जब कोएफिशिएंट राइट साइड पे आता है तो अगर वो होल नंबर है तो इधर आके वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो भी इधर टर्म होती है राइट साइड पे, ठीक है जी। 2 2s are 4। फाइनली आपके पास 3ax माइनस 4a स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2a, ठीक है। अब हमने ये वाला स्क्वायर रूट जो है इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे जिस तरह हम इस तरह की रेडिकल इक्वेशंस में करते हैं। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब हम इधर और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 4a स्क्वायर, अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। एक हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना उसमें ये माइनस स्क्वायर रूट के बाहर था तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना ये होल का है, यानी ये स्क्वायर रूट का होल होता है, तो जो इसके अंदर माइनस होगा ना ये स्क्वायर उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। इस स्क्वायर से अगर यहाँ बाहर होता, स्क्वायर रूट के बाहर कोई माइनस होता तो वो प्लस बनता। ये वाला माइनस जो है वो हमने ले तो लिया है कॉमन, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं है इसलिए ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव नहीं कर सकता, ठीक है। ये एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 4a स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर, इधर ये 4a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ये माइनस जो है ये अगर इधर आ जाए, ठीक है,
ये माइनस अब इधर शिफ्ट हो जाएगा होल एक साइड से। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये माइनस जो है ये फिर अगले स्टेप में होल साइड का जो एक साइन होता है माइनस, वो फिर इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाता होता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में मैं ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो उम्मीद है आपके जहन में होगी। अगर अच्छा जी, अब ये -4a² को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये फिर ज़ीरो बन गया। दोनों सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास x² + 3ax बच जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है। यहाँ से अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि या तो ये x 0 है, ठीक है, या फिर ये दूसरा पेयर। अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, या ये x 0 होगा या ये दूसरी टर्म जो है ये 0 होगी। ठीक है, ये तो एज इट इज़ ही 0 है, ये हो जाएगा -3a। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट में जा रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो चेकिंग के लिए लाइन लगा लेते हैं, इस साइड पे पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो है हमारी 4a + x² है, 4a + x की जगह पे 0 आ जाएगा। देन है हमारे पास -a - x यानी a - 0, देन इज़ इक्वल टू ओनली √a। 4a, यहाँ पे a बच गया, ये वाला a रह गया। ठीक है, और 4 जो होता है, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है। ठीक है, लेकिन a का स्क्वायर रूट तो ख़त्म नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब ये देखें, समझ लें 2√a में से एक a, दोनों सेम है ना, लाइक टर्म्स हैं। ये 2 इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 होता है उसका। ठीक है, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 1 यानी, और ये भी √a है, लाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा √a, दैट इज़ इक्वल टू √a। दोनों हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गई हैं। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -3a इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, गिवन इक्वेशन है 4a + x यानी 4a + -3a। जब माइनस की वैल्यू हो ना और उससे पहले प्लस हो तो फिर प्लस के बाद ना ब्रैकेट लगा के माइनस की वैल्यू लगाया करें। ठीक है, क्योंकि फिर वो दोनों अगले स्टेप में दोनों वैल्यूज़ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस रह जाती हैं। ठीक है, ये लॉजिक होती है, इसलिए इनको माइनस की वैल्यू को के पहले अगर आपके एक्स से पहले प्लस है तो और एक्स की वैल्यू माइनस में है तो फिर प्लस के बाद वो नेगेटिव साइन ब्रैकेट में रखा करें। ठीक है, दैट इज़ -√a - 3a। ठीक है, और यहाँ पर तो ओनली √a ही है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, सॉरी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 4a - 3a, ये माइनस जो इन बिटवीन था, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा √a। 4a - 3a ओनली a + 3a is 4a, then -2 √a दैट इज़ इक्वल टू √a। अब यहाँ पे √a लाइक टर्म्स हैं, लेकिन बड़ा कोएफिशिएंट 2 है, वो माइनस का है, -a√, दैट इज़ इक्वल टू -a²। बोथ आर नॉट इक्वल, नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव के इक्वल नहीं होती। देयरफॉर अब हम यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रूट
of the given equation and x is equal to minus 3a is extraneous root of the equation. तो hence solution सेट है हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू जिस पे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, दैट इज 0. दैट्स ऑल.